हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने उस्मानी सर बहुत ही मस्त टॉपिक लेके आए हैं। अब बच्चों आप अपने कमर की पेटी बांध लो, जबरदस्त धमाका होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यहाँ दो का यहाँ मिलन हो रहा है, यानी कूलम साहब का लॉ जहां फेल होता है वहां पे गॉस साहब का लॉ लागू होता है। कूलम साहब का लॉ पॉइंट चार्ज के लिए और गॉस साहब का लॉ सब के लिए, यानी पॉइंट चार्ज के लिए भी और चार्ज बॉडी के लिए भी। अगर हम यूं कहें कि गॉस का जो थ्योरम है, लॉ है, ये एग्जॉस्टिव है, बहुत ही कंप्लीट माना जाएगा। अब ये कूलम साहब ने जो लॉ दिया, गॉस साहब बोलते हैं भैया आपने जो लॉ बनाया है वो हमारे लॉ से ही आपने लिया है, हमारे लॉ से आपका लॉ बन सकता है, हमारे लॉ से आपका लॉ दिख पड़ सकता है। तो हम आज देखेंगे कि कूलम साहब का लॉ गॉस के थ्योरम, गॉस के लॉ से कैसे मिलता है। लेट्स स्टार्ट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। टॉपिक का नाम हमने दिया है बच्चों, प्यारा सा नाम, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, यानी गॉस के थ्योरम से कूलम के लॉ को हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे निकालेंगे, कूलम्स के लॉ को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम चलते हैं, पहले गॉस साहब ने जो अपना थ्योरम दिया पहले उसकी बात करते हैं। तो गॉस साहब ने बड़ा प्यारा सा थ्योरम दिया बच्चों, और वो प्यारा सा दुलारा सा थ्योरम ये है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और इस चार्ज से R डिस्टेंस को रेडियस मान करके अगर हमने एक सरफेस बना लिया तो उस सरफेस का नाम हो जाएगा गॉसियन सरफेस। और इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एक एलिमेंट ले रखा जिसका एरिया हमारा है ds, और इस पर यूनिट वेक्टर n कैप डाला। तो गॉस साहब ने कहा कि पहले तो उन्होंने इस छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर जाने वाले उन लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू निकाला, और इस तरह से जब हमने उसको इंटीग्रेट करा तो पूरे सरफेस पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, और ये उन्होंने कहा कि ये 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, जितने चार्ज को वो गॉसियन सरफेस घेर के रखता है उतने के बराबर होगा। तो बच्चों हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए गॉस साहब के इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि कूलम साहब का जो लॉ है उसको हम लोग कैसे डिराइव करें, उसको हम लोग कैसे निकाल सकें। तो थोड़ा सा हम लोग इसको कोशिश करेंगे इसको निकालने का, देखते हैं हम लोग कि ये कूलम का लॉ कैसे यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कूलम साहब के लॉ की बात करें तो कूलम साहब ने अपना लॉ दिया कि अगर हमारा एक पॉइंट चार्ज यहाँ Q है और सम डिस्टेंस R पर यहाँ अगर हमारा Q0 चार्ज अगर है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स हमारा लगता है, इन दोनों के बीच जो हमारा फोर्स लगता है बच्चों, ये फोर्स हो जाता है कूलम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिराइव कर चुका है, देख चुका है। तो आज हम लोग गॉस के लॉ से, गॉस के थ्योरम से इसको देखेंगे। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पहले उसकी बात हमने करा। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर।
इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है। अब अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो ये हमारा फ्लक्स का जो एक फॉर्मूला है हमारा, उन्होंने कहा था कि ये EDS हो जाएगा, EDS एंड cos थीटा होगा। इसमें उन्होंने इंटीग्रेशन का साइन यूज करा है। ये इंटीग्रेशन का साइन में क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिंग लगा देते हैं। तो ये हमारा गॉस साहब का थ्योरम से ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में देखें हम, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारा फाई का वैल्यू गॉस साहब कहते हैं कि 1/ε0 इंटू क्यू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कूलम के लॉ से जानते हैं कि ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो हमारा डेरिवेशंस है, कूलम्स लॉ में जो हमारा डेरिवेशंस है, वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि गॉस साहब से ये फॉर्मूला हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ से इसको हम लोग देखते हैं। तो अब इसको देखने की कोशिश करें हम लोग कि ये वैल्यू हमारा यहाँ कैसे उतना इस्टेब्लिश होता है। तो हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया गॉस के थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। ये जो गॉसेस थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू इतना लिखते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा कि किसी भी चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस पे अगर फील्ड की बात करेंगे दैट इज कांस्टेंट, उसको बाहर करा और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ds और cos इस पॉइंट पर n और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो हमारा एंगल है 0 है, तो cos 0 यहाँ 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये वैल्यू हो जाता है E। अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो ये s हो जाता है और ये हो जाता है s, यानी इस जो हमारा गॉसियन सरफेस हमने ले रखा है r रेडियस वाला स्फेरिकल सरफेस, तो उसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। ये हमारा वैल्यू आ गया 1/ε0 इंटू क्यू। अब यहाँ से हमको E का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं E 4πr², दिस वैल्यू इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब यहाँ से E का वैल्यू आ जाता है हमारा 1/4π और ये ε0 को पहले कर दिया और Q/r², ये हमारा r²। बच्चों वो जो हमने लिख रखा था कि कूलम साहब के जो डेरिवेशन है वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू डिराइव कर रखा है वो हमारा गॉस थ्योरम से मालूम पड़ जाता है, यानी गॉस थ्योरम से हमें ये पता चल जाता है। इसका मतलब है कि गॉस थ्योरम से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे मिल गया। इसको हम लोग यूँ देखें कि हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ चार्ज हमारा Q है और यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था ऑब्जर्विंग पॉइंट P पर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गॉस के थ्योरम से प्राप्त हो गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता हो, उस जगह पर अगर कोई चार्ज को हम अगर रखते हैं तो उस चार्ज पर जो फोर्स होता है वो फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम Q0 चार्ज को लाके बैठा दें एट पॉइंट P, तो अगर हम बोलें कि P पॉइंट पर हमने Q0 चार्ज रखा तो बोलेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q0 चार्ज पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने गॉस के डेरिवेशन से, हमने गॉस थ्योरम के डेरिवेशन से ला रखा है 1/4πε0 और Q/r²। थोड़ा सा इसको हम लोग इलाबोरेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है हमारा 1/4πε0 Q0 एंड Q ये दोनों एक साथ कर दिया अपॉन r²।
दिस इज अ फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, और ये हमारा कूलम्स लॉ है। दिस इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बच्चों, ये कूलम्स लॉ हमने डिराइव करा, ये कूलम्स लॉ डिराइव हो गया गॉस के लॉ से, यानी गॉस के लॉ से हम कूलम्स लॉ को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर आपको 12th बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर सेट किया गया है कि डिराइव कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको इतना करके दिखाना होगा, आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने इसको कंप्लीट करा, इस तरह से आप मेरे साथ बने रहें। आपको मेरा क्लास कैसा लगता है, आपको कहीं हमारे क्लास में डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें डाउट पूछ सकते हो, हमारी टीम है उसको जवाब देने के लिए। या अगर आप चाहोगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने में इस तरह से बिल्कुल फेस टू फेस आकर के फिर मैं आपको बताऊं तो मैं वो चीज़ क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना होता है, और इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग।